सो लेट अस स्टार्ट। हमारा जो टॉपिक है दैट इज बेसिकली कैश बुक। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट। और कैश बुक होता क्या है पहले एक बार जानने की कोशिश करते हैं, और इसका बैकग्राउंड क्या है। अगर आपको ध्यान होगा हमने पढ़ाया था आपको अकाउंटिंग प्रोसेस, याद है ना? प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग में क्या था? आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल इवेंट एंड ट्रांजेक्शन था। और उसके बाद जब हम आगे बढ़ते तो हमारे पास होता था रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग कहाँ कहाँ होती थी देखिए जरा। रिकॉर्डिंग है भाई अर्नब, रिकॉर्डिंग स्टूडियो में होती है, आउटडोर शूट होते हैं, इंडोर शूट होते हैं, ऐसे कुछ होता है रिकॉर्डिंग कैमरा लेके ऐसे। अब तो ड्रोन से भी होती है शूटिंग, रिकॉर्डिंग। क्रैप, ऐसा बोलेंगे क्या? रिकॉर्डिंग कहाँ होती है? एक कैश बुक में, और उसके बाद सब्सिडरी बुक्स। क्या कह रहे हो ये? सब्सिडरी बुक्स में एक, हाँ, परचेजेस बुक। नंबर दो, परचेजेस रिटर्न बुक। हाँ, लिखना है। परचेज रिटर्न को क्या कहते हैं हम लोग? रिटर्न आउटवर्ड भी कहते हैं, रिटर्न आउटवर्ड भी कहते हैं। इसी तरह से नंबर तीन सेल्स बुक, और नंबर चार सेल्स बुक, इसे कहते हैं इनवर्ड। नंबर पांच बिल्स रिसीवेबल बुक। नंबर छह बिल्स पेबल बुक। इसे नोट करते चलो, कभी तो तुम्हारे एग्जाम में आ रहा है भाई। रुक जा बेटा, रुक जा। नंबर सेवन जर्नल प्रॉपर, जिसमें से ये दोनों आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। और ये जो कैश बुक होता है ना, कैश बुक, इसके साथ एक और बुक आती है, उसे कहते हैं हम लोग पेटी कैश बुक। ये पेटी कैश बुक, पेटी कैश बुक भी आती है। नहीं मतलब मिसली, हाँ, मिसलिनियस के लिए होता है, वेरी नाइस। मतलब जो हमारी रेगुलर परचेज सेल से अलग होती है, छुटपुट खर्चे, मतलब एंटरटेनमेंट के, रिफ्रेशमेंट के, वो सब हम पेटी कैशियर को देते हैं। करेक्ट करेक्ट, ठीक है। अब सुनो, इस चैप्टर में हम लोग, इस चैप्टर में फोकस करेंगे हम इस पर, यहाँ ध्यान दे दो। इस चैप्टर में हम फोकस करेंगे इस जगह पर। और अगला चैप्टर जो होगा ना, उसमें आपको ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये करना है, ये करना है, और ये करना है। अगला चैप्टर जिसे कहते हैं ना सब्सिडरी बुक, उसमें ये सब आती है। ये अगला चैप्टर है आपका। अब जो कैश बुक होती है ना आपकी, ये बेसिकली कैश बुक आपके पास पहली टाइप सिंगल कॉलम, सिंगल कॉलम। फिफ्थ वाला बिल्स रिसीवेबल बुक, बी आर बुक, बी आर बुक। ये बीपी बुक, ऐसा कर। ये आती है सिंगल कॉलम, सिंगल कॉलम बुक एक। टाइप टू, जस्ट अ मिनट। इसके बाद टाइप टू में हमारे पास आती है डबल कॉलम कैश बुक। अरे रुक जा बेटा, कोई बात नहीं, हम भी डबल कॉलम ही कराएंगे, सिंगल कॉलम नहीं कराएंगे। सुनो, तुम सिंगल कॉलम कैश बुक में सिर्फ और सिर्फ क्या बनता है? कैश अकाउंट बनता है, सिर्फ और सिर्फ कैश अकाउंट। डबल कॉलम कैश बुक अगर हम बोलें, आइडियली बोलें, तो उसमें क्या बनता है आपके पास? कैश अकाउंट प्लस कैश। इसमें सिर्फ सिर्फ कैश कॉलम बनता है, सिर्फ कैश कॉलम, कैश कॉलम प्लस बैंक कॉलम दोनों बनता है ऐसे। और एक होता है टाइप थ्री, इसको कहते हैं ट्रिपल कॉलम कैश बुक। इसके अंदर पता क्या होता है? इसके अंदर कैश कॉलम प्लस बैंक कॉलम प्लस डिस्काउंट, तीन कॉलम बनते हैं इसके अंदर। अब आपके एग्जाम में जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है वो ये वाला आता है, डबल कॉलम वाला। डिस्काउंट कॉलम वाला नहीं आता।
और ये तो जस्ट लाइक अ लेजर, जैसे कैश अकाउंट बनाते हैं वैसे ही तो है, ठीक है। तो हम लोग जो फोकस करेंगे वो किस पे करेंगे, इस पे करेंगे, इस पे डबल कॉलम कैश बुक पे करेंगे फोकस। और मैं करके दिखाऊंगा आपको कि डबल कॉलम कैश बुक के क्वेश्चंस कैसे होते हैं, ठीक है। इसे नोट कर लेंगे एंड देन विल प्रोसीड फर्दर। फिर हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। अभी क्या करेंगे, क्या मुझसे बोलो ना। ये लिख लिया था, हटा दूं इसको, ये नोट इट डाउन, दिखाओ कहाँ है, दिखाओ कहाँ है। आइए एक बात समझिए कि कैश बुक जो होती है ना, उसको प्रिंसिपल बुक एज वेल एज सब्सिडरी बुक दोनों बोला जाता है। सब्सिडरी मतलब हेल्पिंग बुक होती है, बोलो, वही तो बता रहा हूँ। कैश बुक हम समझा रहे हैं अभी क्या होता है, कैसे उसके अंदर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं वो बोलेंगे। कैश बुक को हम लोग प्रिंसिपल बुक और सब्सिडरी बुक दोनों बोलते हैं। देखो भाई, ऐसी किताब जिसके अंदर ओरिजिनल एंट्री लिखी जाती है उसे बोलते हैं क्या, प्रिंसिपल बुक। और प्रिंसिपल से अगर हम लेजर पोस्टिंग कर देते हैं, मतलब ऐसी बुक जिससे हम सीधा लेजर पोस्टिंग कर जाए, उसे क्या बोलते हैं, सब्सिडरी। मतलब प्रिंसिपल बुक कौन सी होती है, जिसमें बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री कहते हैं। तो कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन आर डायरेक्टली रिकॉर्डेड इन कैश बुक, ठीक है जी। और उसके बाद लेजर अकाउंट बनाए जाते हैं। तो कैश बुक जो है, कैश बुक को क्या हम सब्सिडरी बुक्स भी बोलते हैं। और कैश बुक के अंदर क्या होती है, ओरिजिनल एंट्रीज रिकॉर्ड होती है, इसलिए प्रिंसिपल बुक भी बोला जाता है। तो कैश बुक से, अच्छा कैश बुक के जो आइटम होते हैं ना, उनको सीधा हम ट्रायल बैलेंस में भेज देते हैं। कैश बुक जो होती है ना, कैश बुक में कैश अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है आपको, क्योंकि कैश अकाउंट इटसेल्फ इज, जैसे हम पढ़ा था जनरल एंट्री, कैश बना रहे थे, बैंक बना रहे थे, यहाँ नहीं होता, यहाँ नहीं होता है, यहाँ कुछ नहीं। आपने कैश की ट्रांजेक्शन, बैंक की ट्रांजेक्शन लिखी और उनके टोटल होते हैं, उन्हें सीधा लेजर में भेज, सीधा उनको ट्रायल बैलेंस में भेज देते हैं, तो लेजर बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। हाँ बिल्कुल सिंपल है। तो यहाँ क्या होता है कि बैलेंसेस जो है सीधे का सीधा ट्रायल बैलेंस में डायरेक्टली डाल देते हैं, ठीक है। तो कैश बुक जो है उसको लेजर का पार्ट भी बोल सकते हैं हम लोग, क्योंकि लेजर का काम भी होता है इसमें। और क्योंकि ओरिजिनल बुक्स रिकॉर्ड होती है तो बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी बोलते हैं। तो कैश बुक क्या है, प्रिंसिपल बुक और सब्सिडरी बुक्स दोनों ही है। तो अब हम क्या करेंगे कि आपके सामने, और मैंने टाइप्स बताया था आपको, सिंगल कॉलम, डबल कॉलम और ट्रिपल कॉलम। तो आपके वाले में जो होता है ना, आपके वाले, आपके जो चैप्टर करते हैं आप, आपके सिलेबस में सिर्फ डबल कॉलम है जिसमें कैश और बैंक कॉलम आता है, सिर्फ कैश और बैंक कॉलम, तो ट्रिपल कॉलम आपके सिलेबस में नहीं है। फॉर्मेट कैसे बनता है वो मैं दिखा रहा हूं आपको यहाँ पर। कैश बुक मैंने ऐसे लिख दिया यहाँ पर, और देखिए जरा, जिस तरह से लेजर बनता था ऐसे, यहाँ लिखते हैं कैश रुपीज में, यहाँ लिखते हैं बैंक रुपीज में, ये, और यहाँ लिखते हैं डेट। बेटा लिख लो फटाफट से। हाँ डेट, पर्टिकुलर्स, फॉर्मेट बना लीजिए फटाफट से, डेट पर्टिकुलर्स, ठीक है। अच्छा यहाँ पर क्या होता है, ये लेजर फोलियो नंबर भी होता है, और ये वाउचर नंबर भी आता है, मतलब लिखने की जरूरत है, वाउचर नंबर भी होते हैं, वो भी लिखना पड़ता है। लेकिन आप जो प्रैक्टिस, हाँ क्या बोल, पर्टिकुलर के बाद वाउचर नंबर है और फिर एलएफ लिखा हुआ है। हाँ लेकिन क्या होता है कि अभी तो मैं वाउचर नंबर लिख रहा हूँ, लेकिन प्रैक्टिकली जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वाउचर नंबर नहीं लिखेंगे। तो मैं इसलिए यहाँ से ब... हाँ बता रहा हूँ पर्टिकुलर्स, डेट, नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा, तो आगे चलिए, एलएफ, अभी भी समझ में नहीं आ रहा, अरे डेट समझ में नहीं आ रहा लिखा हुआ, पर्टिकुलर्स, छोड़ दो उसको, तुम वाउचर नंबर होता है, छोड़ दीजिए उसको, अभी नहीं करते उसको। बहुत अच्छा करा तुमने, डेट। अरे लेजर भी तो ऐसे ही बनता था, है, ठीक है ठीक, कोई बात नहीं, लो हो गया। हाँ भाई, हम तो डबल, नहीं हाँ वैसे बना लो, हॉरिजॉन्टली बना लो। हम लेके चल रहे हैं क्या, डबल कॉलम कैश बुक, कैश और बैंक दोनों कॉलम हम लेके चलेंगे।
सिंगल तो छोड़ देना, इट इज डन, वो तो लेजर ही हो गया। हाँ, ट्रिपल में 3 की वजह से यहाँ डिस्काउंट कॉलम भी आ जाता है, लेकिन नहीं करेंगे। ठीक है, पीछे फॉर्मेट इज क्लियर। चलिए अब इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन करते हैं, और क्वेश्चन करना देखिए। आपकी बुक का क्या हो गया, पीछे क्यों जा रहा है भाई? कोई बात नहीं, अब दिख जाएगा, दिख रहा है अब, विजिबल है। यू कैन पुल द चेयर। अंडरस्टैंड, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर कैश या बैंक बढ़ेगा तो किस तरफ दिखाना है आपको? इस तरफ दिखाना है। ये पॉजिटिव साइड होती है, इंक्रीज। गॉट इट? कोई भी ट्रांजेक्शन जिससे आपका कैश बढ़ जाए, कोई भी ट्रांजेक्शन जिससे बैंक बढ़ जाए, उसे कहां दिखाना है? डेबिट साइड में। और कोई भी ट्रांजेक्शन जिससे कैश या बैंक घट जाए, उसे कहां दिखाना है आपको? क्रेडिट साइड में। इतना ध्यान रखेंगे। बोलिए, ठीक है। अच्छा, पिछले साल का बैलेंस, तो कैश का बैलेंस तो डेबिट होता है, उसे यहां इस तरफ लेके चलते हैं। जैसे मान लिया स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो एंट्री बनती है कैश टू कैपिटल ना, तो डेबिट साइड में कैपिटल लिख देंगे। और अगर दिए बैलेंस बीडी, जैसे मान लो इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक 50,000 रुपया, तो भाई ये तो ओपनिंग बैलेंसेस हैं। और कैश कभी नेगेटिव होता है क्या? अगर बैंक नेगेटिव हो सकता है तो ओवरड्राफ्ट होगा, उसके ब्रैकेट में क्रेडिट लिखा होगा। देखो बेटा समझना, कैश जो है, कैश हमेशा क्या होता है? उसका डेबिट बैलेंस होता है। बैंक अगर ब्रैकेट में डेबिट लिखा हुआ है तो वो क्या है? पॉजिटिव बैलेंस है। लेकिन अगर बैंक के ब्रैकेट में क्रेडिट लिखा हुआ है तो वो क्या है? नेगेटिव बैलेंस है। सुनो, वो है ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट, और ये क्या होती है? आपकी लायबिलिटी होती है। बोलिए, ओवरड्राफ्ट का मतलब ये हुआ कि करंट अकाउंट में तुम्हारे करंट अकाउंट में सपोज 1 लाख रुपए करंट अकाउंट बोल रहा हूं मैं, बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी जो है किसको देता है? सेविंग्स वालों को नहीं देता, अब देने लग गया सैलरी, अब सैलरी वालों को देने लग गया है। तो सुनिए, करंट अकाउंट जो होता है, बैंक उस बिजनेस का अकाउंट होता है, उसके अंदर पैसा जाता है, और उसमें बैंक क्या होता है? चार्जेस लेता है आपसे। अब क्या हुआ कि तुम्हारे 1 लाख की लिमिट है, तो मतलब तुमने अपना चेक इशू किया 1 लाख का, तुम्हारे अकाउंट में थे सिर्फ 70,000। रूटीन में तो बैंक को बाउंस कर देना चाहिए वो चेक, लेकिन बैंक ने आपको लिमिट दे रखी है 1 लाख की, मतलब अपने डिपॉजिट से 1 लाख तक का आपका पैसा बैंक इशू कर देगा, पास कर देगा। तो बैंक आपका पैसा पास कर देता है। 70,000 था, बैंक ने 1 लाख का चेक पास कर दिया, तो 30,000 अब आपको बैंक को देना है ना, वो नेगेटिव बैलेंस हो गया, वो ओवरड्राफ्ट होता है, उस पर इंटरेस्ट बैंक लेगा आपसे। हाँ, लेगा, देगा नहीं, लेगा। ठीक है, और सुनो, करंट अकाउंट में बैंक कभी इंटरेस्ट देता ही नहीं है, बैंक आपसे पैसा लेता है, सर्विस चार्जेस बोल के। अब देखिए आप, इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है March 1, 2022, 2022 March 1, लिखूंगा क्या? बैलेंस बीडी। बताओ भैया, कैश का कितना और बैंक का कितना, बताओ। 15 या 50? 15,000 और 50,000, कोई मुश्किल काम था? लेकिन अगर बैंक का, अरे ना सुनो, अगर बैंक के आगे लिखा रहता है क्या? क्रेडिट, इधर, तो हम यहाँ लिखते बैलेंस बीडी, और बैंक में उस तरफ डाल देते। अगर बैंक में क्रेडिट लिखा होता तो वो नेगेटिव बैलेंस होता। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। बोलूं, परचेज्ड गुड्स फॉर कैश। बता भाई गौरी, परचेज गुड्स फॉर कैश। रुक जा यार, कैश बढ़ा या घटा? एक क्वेश्चन मुझे कराने दो, एक क्वेश्चन मुझे कराने दो, देन यू विल हैव टू। कैश बढ़ा या घटा? घटा। तो कैश घटा, लोग कहते हैं ना परचेज अकाउंट डेबिट। भाई मैं परचेज बुक नहीं बना रहा, हम क्या बना रहे हैं? कैश बुक। हम कैश की एंट्री सोचेंगे। परचेज गुड्स, तो कैश क्या हो गया? बढ़ा या घटा? घट गया। तो बढ़ गया, घटा। तो इस तरफ दिखाएंगे, इस तरफ दिखाएंगे, इस तरफ दिखाएंगे। 2022, और मार्च कौन सा डेट है? 3, March 3। किस नाम से? परचेजेस अकाउंट। और कैश कॉलम में कितना डालेंगे बताइए? 0। चेक से करे क्या? 6,000 ऐसे करके डैश। अब एक बात समझ लीजिए, अगर ये पेमेंट चेक से कर रखी होती तो क्या करते? यहाँ परचेज करके वहां बैंक लिख देते। क्लियर है? अगर ये पेमेंट चेक से कर रखी होती, ठीक है। अगर परचेज मशीनरी होता तो क्या लिखता? कुछ नहीं, मशीनरी लिखते फिर यहाँ पर।
आसान, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, डिपॉजिटेड इन बैंक 5,000। बोल भाई। हाँ, इस पे रुक जाओ, इस पर। अच्छा चलो ठीक है। मार्च बोलो कौन सी है? मार्च 5। बैंक में पैसा पड़ गया ना, बैंक में, बैंक में, बैंक बैंक कितना? पहले पहले रुक जा, कितना? 5। वेरी नाइस, वेरी गुड, 5,000। पर भाई कैश भी तो कम हुआ। सॉरी, 5,000 यहां लिख दिया। हाँ, पहले 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 एक चीज कर लेते हैं। पहले देखो क्या बढ़ा। बैंक बढ़ गया, किसके नाम से? कैश के नाम से। अरे पूरा तो करने दो मुझे। बैंक इज इंक्रीज किस नाम से? कैश के नाम से। आई राइट हियर कैश अकाउंट। कभी भी बैंक में बैंक नहीं लिखेंगे, कैश में कैश नहीं लिखेंगे। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन होता है। बैंक इंक्रीज किस नाम से? कैश के नाम से। और कैश डिक्रीज, हाँ भाई कैश डिक्रीज, बिल्कुल सही, बैंक अकाउंट, बैंक के नाम से। मार्च 5। तो ऐसी ट्रांजेक्शन विच अफेक्ट्स बोथ द साइड्स ऑफ अ कैश बुक कहलाती है कॉन्ट्रा एंट्री। एनी एंट्री लिख के बता दूंगा अभी। और इसके आगे कैसे, यहां लिख देंगे सी, और यहां लिख देंगे सी, कॉन्ट्रा, आइडेंटिफाई करने के लिए। बेटा डिपॉजिटेड में क्या? चावल, गेहूं, दालें, क्या? कैश। सी का मतलब होता है कॉन्ट्रा, आइडेंटिफाई करने, ताकि आपको पता चल जाए कॉन्ट्रा एंट्री है, इसीलिए। वरना पता नहीं चलेगा कैश कहां गया, क्या गया। तो सुनिए, एन एंट्री विच appears in both cash as well as bank column of a cash book is known as contra entry। हाँ जी, कॉन्ट्रा एंट्री बोलो। बेटा लेजर करवाया था? नहीं, अच्छा ठीक है। लोगों को ये नहीं पता चलता कि डेबिट में डालना है, क्रेडिट में डालना है। बड़ा सिंपल सा फंडा है। जब भी ऐसा कोई एंट्री है, ये देखो पहले इंक्रीज क्या हुआ। जब मैं पैसा बैंक में जमा करूंगा, भाई बैंक बढ़ेगा ना मेरा, हाँ है ना? बढ़ना मतलब इस तरफ लिखना, तो मैंने बैंक में लिख दिया। अब मैंने अगर बैंक में लिखा तो कैश के नाम से लिख दूंगा और सी लगा दूंगा, ठीक। और इसी तरह से सी मतलब कॉन्ट्रा, सी इंडिकेट्स कॉन्ट्रा। वो देखो कॉन्ट्रा, वहां पढ़ ले बेटा, कॉन्ट्रा, कॉन्ट्रा। हाँ, अब दूसरा इफेक्ट, कैश इज रिड्यूस्ड किस नाम से? बैंक के नाम से। वहां कॉन्ट्रा लिख देंगे, खत्म, कॉन्ट्रा एंट्री इज डन। दिस इज द ट्रांजेक्शन, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। वरना क्या होगा कि सी लिखना इसलिए इंपॉर्टेंट है वहां पर, क्योंकि जब ऑडिटर वेरीफाई करेंगे आपके अकाउंट्स को, अगर आप सी नहीं लिखेंगे तो वो नहीं समझ पाएंगे कि कौन सी एंट्री कहां से रिलेट है। तो सी लगाने से क्या होता है कि क्लियर हो जाता है ऑडिटर्स को, जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक करते हैं कि भाई आपकी ट्रांजेक्शन जो है वो डबल इफेक्ट वाली है। सिर्फ यही ट्रांजेक्शन डबल इफेक्ट वाली होती है। अच्छा सुनो, अगर मेरे पास एंट्री होती विड्रॉन फ्रॉम बैंक, विड्रू फ्रॉम बैंक, तो क्या होता? विड्रू फ्रॉम बैंक मतलब पैसा निकालते तो क्या बढ़ता? कैश बढ़ता। हाँ रुक जा, कैश में जाता बैंक के नाम से, और यहाँ बैंक में जाता किसके नाम से? कैश के नाम से। ना 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 ना, विड्रू फॉर पर्सनल यूज तो ड्राइंग्स होती ना। विड्रू फॉर, ये विड्रू फॉर ऑफिस यूज, तो क्या कहलाएगा? वो कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। कैश सेल्स, चलो इधर बाबा जी आप बताइए, कैश सेल्स से कैश बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा, तो इस तरफ चले जाते हैं। डेट बोलिए क्या? मार्च, हाँ 8। और किस नाम से? सेल्स के नाम से। कैश कितने का? कितने का कैश? अब आप देखिए, अब आप देखिए, देखिए मुझे क्या करना है, मैं ऐसे लिखता हूँ 000,0, ताकि डिजिट के नीचे डिजिट आए। डेट वाली ये इसको कुछ नहीं करना, डैश। अगला ट्रांजेक्शन, कैश विथड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। आ गया क्वेश्चन। पर्सनल यूज होते तो ड्राइंग्स होती भाई,
सिर्फ विड्रू होता तो भी हमारे पास क्या होता, सिर्फ कैश होता। किसकी? कौन सी ट्रांजेक्शन की? हाँ, तो एक कैसे होगी बता? जब तू पैसा निकालेगा बैंक से तो आपका कैश बढ़ेगा और बैंक घटेगा नहीं क्या? तो अब मुझे बताओ, डेट बोलो, डेट मार्च, मार्च 10। ठीक है, क्या बढ़ गया? कैश, कैश बढ़ा ना विड्रू करने से। यहां देखिए कैश, कैश कॉलम में जाओ, कितना? 2000। किस नाम से? बैंक, बैंक अकाउंट, कॉन्ट्रा। हो गया जी। और क्या घट गया? अबे कैश ही घटा, कैश ही, बैंक घट गया। बैंक कॉलम में जाइए, कितना? 2000 कॉन्ट्रा कैश के नाम से, मार्च 10। दिस इज द कॉन्ट्रा एंट्री। हो गया, देखिए ऐसे। क्लियर था? आसान है। और चलते हैं आगे, कुछ नहीं, बहुत सिंपल सिंपल चीजें कर रहे हैं अभी हम लोग। रस कॉन्ट्रा, पैसा निकाला। डाउट है कुछ? इस चैप्टर में शुरू शुरू में कॉन्ट्रा एंट्री ट्रबल करती है बस, और कोई परेशानी नहीं होती। आगे बढ़ते हैं। मार्क्स कटेंगे, वो ट्रांजेक्शन खराब हो जाएगी तुम्हारे, उसके नंबर कटेंगे फिर। और इसका एक जगह यहाँ नुकसान होगा और एक जगह टोटल में नुकसान होगा, बाकी बाकी चीजों का नुकसान नहीं होगा। जैसे अकाउंटिंग क्वेश्चन करते हो ना आप, एक ट्रांजेक्शन खराब हो गई तो टोटल खराब हो जाएगा। नेक्स्ट, कोई बात नहीं। रिसीव्ड, सुनो, रिसीव्ड कैश फ्रॉम दामिनी 3000, अलाउड हर डिस्काउंट ऑफ 1000। गॉट इट? रिसीव्ड कैश फ्रॉम दामिनी 3000, पैसा तो मिल रहा है 3000। और सुनो, अलाउड हर डिस्काउंट 100 रुपए अगेंस्ट ड्यू। अब मुझे बताइए, यहाँ कहीं डिस्काउंट का कॉलम है? नहीं है। नहीं, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाइए। अप्रैल मार्च बताइए क्या है? मार्च 12। आपको पैसा मिला तो कैश बढ़ा ना? कैश बढ़ा नहीं बढ़ा? किसके नाम से बढ़ा? दामिनी, दामिनी अकाउंट। और कैश कॉलम में कितना डाल देंगे? 3000। लेकिन एक चीज और होती है बेटा, अब समझना। कुछ स्कूल्स में टीचर्स क्या कराते हैं, जो बचा हुआ पार्ट है उसकी जनरल एंट्री कराते हैं, कुछ कहते हैं छोड़ दो, कैश बुक से काम चलाओ। बस इतना ही होता है, और कुछ नहीं करना। डिस्काउंट का मैं हिसाब बता रहा हूँ, देखो डिस्काउंट कैसे करते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल वही होता है, वो भी दिखा रहा हूँ। अब देखिए क्या डेट है? मार्च, मार्च 22, मार्च 12 ना, 12/12। अगली एंट्री बनेगी, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू, क्या नाम है? दामिनी, दामिनीज अकाउंट। कितने रुपए का डिस्काउंट दिया? कितना कितना कितना? डिस्काउंट अलाउड टू दामिनी। देखिए समझिए, अगर आपके टीचर्स ने बोला आपसे कि बेटा सिर्फ कैश बुक बना के आओ तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब इस तरह की ट्रांजेक्शन होती है तो हमें कैश बुक बनानी पड़ती है, और डिस्काउंट की एंट्री हमें कहाँ लिखनी पड़ती है? जनरल एंट्री में, बिल्कुल अलग से। सी, पता नहीं हो तो फिर करके चलो, इन द बुक्स ऑफ जो भी है जिसका कैश बुक बन रही है। हाँ, क्लियर है? साथ साथ बनाते हैं ना बेटा दोनों अकाउंट। अगले पेज पे लिख लो। तो आपके में कैश बुक बोले तो आपका काम ये होगा। अगर आपके टीचर ने, जैसे मैं अपने स्कूल में क्या करवाऊंगा, मैं अपने स्कूल में ये और ये दोनों बनवाऊंगा। इट्स नॉट अ मैटर कि मुश्किल करते हैं आसान करते हैं। आपके स्कूल में जब कैश बुक कराएंगे तो हो सकता है आपके टीचर दोनों चीजें करवाए। तो देखो, आपकी एंट्री बननी चाहिए थी कैश डेबिट डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू दामिनी। कैश वाली एंट्री चलेगी यहाँ, डिस्काउंट वाली यहाँ आ गई, खत्म। बस खत्म हो गया। भाई पूरी एंट्री, तुम डबल एंट्री बोल रहे थे ना, पूरी एंट्री का एक एस्पेक्ट यहाँ, दूसरा एस्पेक्ट यहाँ, हो तो क्या डबल एंट्री पूरा? बोलो। चलो अगला करें। नहीं, तो ना क्यों करता है? नेक्स्ट। हाँ करेंगे, रुक रुक, जब होल्ड कर बेटा, होल्ड कर पहले। जब भी तुम्हें कोई चेक मिलता है तो पहले जरा, अब जब चेक मिलता है तो उसका क्या तरीका होता है वो समझ लीजिए। जैसे मान लो रिसीव्ड चेक, बेटा अमाउंट लिखा तो है। एक बात बता, मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल क्या कहता है? अगर मनी अमाउंट नहीं लिखा तो रिकॉर्ड ही नहीं करेंगे, विल नॉट, नो। रिसीव्ड चेक फ्रॉम दामिनी, खत्म, एंट्री नहीं लिखा, अमाउंट नहीं लिखा, क्या करूंगा मैं?
1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, क्या कुछ नहीं, एंट्री रिकॉर्ड ही नहीं करेंगे उसको। तो बेटा उससे पहले चेक चेक की अमाउंट भी तो दे रखा है। अब सुन लीजिए, अगर कभी चेक मिलता है तो क्या करना है आपको? देखिए, चेक मिलने के बाद देखिए, सी द नेक्स्ट फ्यू ट्रांजैक्शंस। कभी भी चेक मिलता है आपको, आगे की ट्रांजैक्शंस देख लीजिए। मान लो चेक रिसीव हुआ मार्च 15 को, और मार्च 17 को बोलता है क्या? चेक ऑफ रमेश, चेक ऑफ राम, ये कंसेप्ट है, डिपॉजिटेड इनटू बैंक। मतलब आज चेक मिला 15 को, और आपसे बोलता है कि 2 दिन बाद बैंक में जमा कराया, तो मैं आज इसे क्या बैंक में डाल दूंगा? आज तो नहीं डालूंगा। आज क्या बनेगा? चेक इन हैंड बनेगा। क्या बनेगा ये? चेक इन हैंड। और चेक इन हैंड तो कैश बुक में जाता ही नहीं है। गॉट इट? नहीं, नहीं सुना ध्यान से, अश्मित सुनो ध्यान से। अगर आपको आज मार्च 15 को चेक मिला, और आगे 2 दिन बाद लिखा हुआ है कि चेक ऑफ राम डिपॉजिटेड इनटू, जैसे इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है, जमा करा दिया, तो सुनो बेटा, आज चेक रिसीव करने की एंट्री कैश बुक में तो नहीं होगी, जनरल एंट्री जरूर होगी उसकी, लेकिन कैश बुक में नहीं होगी। ठीक है, ठीक है। और जब जिस दिन 17 तारीख है कि उस दिन हम एंट्री डाल देंगे, बैंक में डालने की एंट्री, और वहां चेक इन हैंड लिख के डाल देंगे। ठीक है, मैं करके दिखाऊंगा इसको आगे। आगे सुनो जरा, आगे अगर कुछ नहीं लिखा हुआ, सी नेक्स्ट फ्यू ट्रांजेक्शंस। ठीक है, नथिंग इज मेंशन्ड अबाउट द चेक। नहीं लिखा हो कुछ भी चेक के बारे में, तो मान लेंगे कि वो उसी दिन बैंक में जमा हो गया। क्या हो गया? हाँ, हाँ। आगे आगे की एंट्री पढ़ के देखोगे तो तुम्हें कुछ नहीं पता चल रहा कि राम के चेक का क्या हुआ, तो मान लेंगे उसी दिन बैंक में जमा हो गया। जैसे राम का चेक मिला 15 तारीख को, और 18 तारीख को लिखता है कि राम का चेक डिसऑनर हो गया, तो डिसऑनर कब होगा भाई? जब जमा होगा। तो 15 तारीख को क्या करेंगे? हम चेक को बैंक में जमा कराएंगे, फिर डिसऑनर करेंगे। बोलिए, क्या कर दिया कुछ? तो नंबर कटेंगे सीधे, और क्या होना है? नहीं कर सकता ना, फिर बेटा उसके लिए एक चैप्टर आता है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का, वहां करेक्शन करते हैं। तो अभी क्वेश्चन करते हैं। नहीं, अरे नहीं भाई, अकाउंटिंग में कट वट डुप्लीकेशन ओवर कुछ नहीं करते। रेक्टिफिकेशन एंट्री होती है, रिवर्स एंट्रियां डाल के नहीं करते बेटा पूरा काट के। हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर एक चैप्टर पढ़ेंगे, वहां समझेंगे गलतियां। एग्जाम में कर दिया, अगर आपको गड़बड़ किया तो इसी पे लाइन मार के कट कर दो उसको, लेकिन 4 एंट्री के बाद मिलेगा फिर दिक्कत हो जाएगी। फिर तो आप वहां वाइडनर लगाइए, और क्या बोलूंगा मैं, ये हो सकता है। नहीं, वापस नहीं कर दी उसको, करेक्ट कर दीजिए करेक्टिंग फ्लूट से। चलो, अब दिस क्लियर। अगर आपको सर चेक मिला, सुनो, अगर आपको चेक मिला और आगे लिखा है जमा हुआ, तो आज उसे चेक इन हैंड मानेंगे, और उसको आने वाली डेट में बैंक में जमा कराएंगे। अगर लिखा है क्या, चेक रिसीव हुआ, चेक रिसीव हुआ, और कुछ नहीं लिखा हुआ, तो क्या मानेंगे? वो उसी दिन बैंक में जमा हो गया। और अगर चेक रिसीव हुआ और आगे लिखा हुआ है क्या, मार्च 18 में लिखा है क्या, चेक इज डिसऑनर्ड, तो तो उसको आज ही बैंक में डाल देंगे, तब जाके तो डिसऑनर करेंगे उसको, तब जाके बाउंस करेंगे ना उसको। इन 3 चीजों का ध्यान रखना है, 3 चीजों का ध्यान रखना है। जिस दिन चेक मिला, उसके आगे की एंट्री में बैंक में जमा हुआ, तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करना आज, जिस दिन जमा होगा उस दिन चलेंगे। इसकी एक जनरल एंट्री बनेगी, जो जनरल एंट्री में डाल देंगे। अगर चेक आज मिला और 18 तारीख को डिसऑनर हो गया, तो आज ही बैंक में डाल देंगे उसे, तब तो डिसऑनर होगा। अगर चेक आज मिला और क्या कहता है, कुछ नहीं लिखा हुआ, तो आज ही बैंक में डाल देंगे उसे। क्लियर है? ये ध्यान रखना। आइए अब क्वेश्चन करते हैं अगला वाला। नहीं पता चला अर्नब? बिल्कुल करेंगे बेटा। हाँ, मैं दिखाऊंगा ना कैसे करते हैं, आइए देखिए। चेक रिसीव्ड फ्रॉम निम्रत 2000 रुपया, अलाउड हर डिस्काउंट 75 अगेंस्ट ड्यू। अब इसे कहीं नोट तो कर लो, इसे लिखवा दो रूल की तरह से, लिखवा दें इसको रूल की तरह से। याद रहेगा? याद रहेगा? बेटा गैलरी भर जाएगी ऐसे पूरे साल में।
चलो आगे पढ़ते हैं। अगर निम्रत से चेक मिला, अलाउड है डिस्काउंट। जरा देखो निम्रत का चेक बैंक में जमा तो नहीं हो रहा कहीं पर? देखो निम्रत का चेक बैंक में जमा हो रहा है कहीं? नहीं हुआ ना? तो इसका मतलब क्या मानेंगे उसे? अरे क्या आज ही डिपॉजिट हो गया, क्लियर। आज ही डिपॉजिट हो गया, मानेंगे ऐसा नहीं मानेंगे, बताइए। बता बेटा। तो कौन सी डेट है बताइए? मार्च। अबे बेवकूफ आदमी, आज ये थोड़ी है मतलब बॉलर ने बॉल मारी और तुम किल्ले उखड़ गए। चेक का प्रोसेस होता है बेटा। डेट 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 15th। निम्रत अकाउंट, और कितने का चेक था? 2000 का बैंक में डाल दिया, डन। ठीक है, निम्रत का चेक चला गया, ये एंट्री खत्म हो गई। अब रह गया डिस्काउंट। जब चेक मिलता है तो डिस्काउंट अलाउड करते हैं ना। मार्च 15। मार्च 15। मार्च 15 को एंट्री क्या करेंगे वो देख लेते हैं, इसको हटा देते हैं यहाँ से। अरे जब उसके टीचर ने बोल रखा, उसके उसके टीचर ने बोला हुआ है कि नहीं करना तो नहीं करेगी ना वो। मार्च 15 को क्या लिखेंगे? डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू निम्रत। कितने रुपए का डिस्काउंट दिया उसको? डिस्काउंट अलाउड टू निम्रत। बेटा अकाउंटिंग करते समय इमोशनल नहीं होते हैं। 5 रुपए का डिस्काउंट तो लिखेंगे, 100 का डिस्काउंट लिखेंगे। भाई क्या हुआ, याद आ रही है किसी की? चलो करते हैं आगे। नेक्स्ट। रिसीव्ड पोस्ट डेटेड चेक 23 मार्च का फ्रॉम दीपक फॉर ₹5,000 का पोस्ट डेटेड चेक मिल गया आपको। ठीक है जी। दीपक का चेक मिला 18 तारीख को, पोस्ट डेटेड चेक का चेक मिला है। पोस्ट डेटेड चेक मतलब ऐसा चेक, जैसे कई बार हम बोलते हैं ना, जैसे 15 तारीख का चेक था। फॉर एग्जाम्पल सपोज आप मुझे फीस दे रहे हो और चेक से फीस दे रहे हो, और आज डेट है 15 तारीख। आपके पेरेंट ने क्या कर दिया, मंडे की डेट लिख दी 20 तारीख। उसे पोस्ट डेटेड बोलते हैं। मतलब मैं चेक 20 तारीख से पहले जमा ही नहीं करा सकता बैंक में। पोस्ट डेटेड। तो अब जब आप 20 तारीख से पहले जमा नहीं करा सकते, तो आज उसको क्या मान के चलोगे? चेक इन हैंड मान के चलोगे? होगा नहीं होगा बताइए? इजंट इट चेक इन हैंड? तो हाँ बिल्कुल। क्या डेट है? रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम दीपक 5,000 रुपए का, तो 18 तारीख मार्च को। मार्च 18 को। हाँ। आज डेट कौन सी है? इलस्ट्रेशन में क्या नहीं कर रखा? यहाँ एंट्री होगी, यस जनरल एंट्री होगी। हाँ तो जनरल एंट्री करेंगे ना, चेक इन हैंड डेबिट टू दीपक। कितने का चेक है? चेक कितने का? कौन है बता दो। चेक इन हैंड कितने का? 5,000 का। रिसीव्ड चेक फ्रॉम दीपक। खत्म करके छोड़ देंगे। इसे तो मैं कैश बुक में डाल ही नहीं सकता ना अभी तक। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब मार्च 23 आ गई। अब तुम बोले थे ना बेटा अमाउंट नहीं दे रखा, अमाउंट दे रखा ना? दे रखा नहीं दे रखा? तो अब जो चेक था वो बैंक में जमा होगा, तो इस तरफ जाएगा या उस तरफ जाएगा? किस तरफ जाएगा? बेटा जब पैसा बढ़ता है तो इस तरफ लिखते हैं। हाँ तो इधर लिखेंगे क्या? मार्च क्या 23। हाँ चेक इन हैंड के नाम से लिखेंगे मार्च 23 चेक इन हैंड। और कितना अमाउंट? 5,000 ऐसा लिख के अब हमारा काम पूरा हुआ। ये क्लियर है? अच्छा सुनो, अगर मान लो लिखा रहता, आगे चल के लिखा रहता, मान लो कि दीपक का चेक डिसऑनर हो गया, तो बैंक से पैसा निकल जाएगा। जब चेक आया होगा तो, जब रुक जा यार रुक जा। जब आपने चेक बैंक में जमा करा तो आपने मान लिया बैंक बढ़ गया, और जब डिसऑनर मतलब चेक बाउंस हो गया। चेक अगर बाउंस हो जाएगा तो बैंक से पैसा निकलेगा ना, फिर बैंक में इस तरफ डालोगे। किसके नाम से? दीपक के नाम से। डिसऑनर की एंट्री है। हाँ डेटर वेटर यहाँ जनरल एंट्री नहीं करेंगे हम। नहीं दोनों जनरल एंट्री। क्यों करेंगे? आपकी एंट्री बनेगी दीपक टू बैंक। यार बाउंस हो गया तो आप उसे पकड़ोगे ना, दीपक को डेबिट करोगे और बैंक क्रेडिट करोगे, तो हो तो गई बैंक में दीपक के नाम से। यार एक समझ, दीपक डेबिट टू बैंक,
बैंक में आ गया बाय दीपक, खत्म हो गई एंट्री। अब कहां लिखूं मैं उसको? हाँ, काट के नहीं लिखते, उसके अपोजिट साइड लिख देते हैं। जब चेक जमा कराओगे तो बैंक बढ़ेगा, और जब चेक बाउंस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, उसे क्रेडिट साइड में शो कर लेंगे। ऐसा करते हैं, आगे बढ़ते हैं। इशूड अ चेक 2500 रुपए टू चंद्रन अलाउड हिम डिस्काउंट। रुक जाए, जब हम चेक इशू करते हैं तो हमेशा बैंक, वो चेक इन हैंड में कुछ का चक्कर नहीं होता। बोल भाई, बोलो। है, हाँ बैंक। तो आप क्रेडिट साइड में जाएंगे, चंद्र लिखेंगे, क्रेडिट साइड में जाएंगे, डेट बता, मार्च क्या, 24, चंदर्स अकाउंट। क्या लिखा इसने? चंदर्स अकाउंट। चंदर होता गधेले ही है, चैंडर बड़ा अंग्रेज बन रहा है। दिस इज चंदर, क्रेडिट साइड में। और चेक कितने का? 2500 रुपए का, 2500, करेक्ट। अच्छा, इसमें डिस्काउंट अलाउड है भाई? ठीक है, हाँ। तो मार्च क्या थी, मार्च क्या, मार्च 24। रुक जा रुक जा रुक जा, चंदर को चेक, हाँ, चंदर्स अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। कितने का डिस्काउंट रिसीव्ड है? 125 रुपए का। रिसीव्ड डिस्काउंट फ्रॉम चंदर, ऐसे कर। हैं जी, तुम रुकोगे ना? ठीक है, स्टे विद मी। चलो आगे चलते हैं, अब आगे बढ़ते हैं दोबारा से। विड्रू फ्रॉम, इस पर कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, बैंक से पैसा निकाल लिया, अब क्या बनी है, कॉन्ट्रा। विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, मिस्ट्री, ठीक है मिस्ट्री, व्हाट इज दिस, ड्राइंग्स। अच्छा सुनो, जी सर। अरे भैया क्या दिक्कत है? अब मुझे बताइए, अगर पैसा बैंक से विड्रॉ करेंगे तो बैंक कम होगा, किस नाम से, डेट बोलो, मार्च, मार्च 27। ड्राइंग्स अकाउंट, बैंक कॉलम में कितना, कितना, 1500। 1500, नाइस, 1500, डन। हाँ, इट इज नॉट अ कॉन्ट्रा एंट्री, डेफिनेटली नॉट। गॉट इट। चलो आगे, नेक्स्ट। देखिए आगे, नेक्स्ट है, सोल्ड गुड्स टू अशोक मित्रा 40,000। इधर ही है, इधर इधर, बिल्कुल गलत बेटा, क्रेडिट सेल है वो तो। बेटा रिकॉर्ड यहां नहीं होगी, लेकिन जनरल में तो रिकॉर्ड होगी। किस नाम से, अप्रैल क्या, मार्च क्या, मार्च, मार्च लिखेंगे, अशोक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने की, कितने की, कितने रुपए की? और अशोक कैसे हो गया, तो मित्रा है, अशोक मित्रा, अशोक लिखेंगे, अशोक, ठीक है, कोई बात नहीं, पूरा लिख लेना। अशोक मित्राज अकाउंट, और सोल्ड गुड्स टू अर्नव, सोल्ड गुड्स टू अशोक मित्रा। क्यों करा हमने, किसी का नाम दे रखा था, वही तो बता रहा हूं। अगर किसी का नाम दे रखा होता ट्रांजेक्शन के अंदर, कैश शब्द नहीं होता, तो उसे क्रेडिट मानते हैं, और क्रेडिट तो कैश बुक में जाएगी नहीं। कोई बात नहीं, क्रेडिट सेल्स हो गई ना ये, तो हम रिकॉर्ड कर देते, तब हम सेल्स बोल के रिकॉर्ड कर, तब तो नाम से, बिल्कुल हाँ सही बात है। आगे, परचेज गुड्स फ्रॉम चंदर, आप बोले उसको क्या करेंगे? सर नहीं होगी कैसे रिकॉर्ड। नहीं रिकॉर्ड करेंगे भाई, यहां पर दोबारा से नाम आ गया, मार्च क्या, मार्च, मार्च परचेजेस अकाउंट डेबिट टू चंदर्स अकाउंट, कितने रुपए का?
50,000 50,000 और नरेशन बनेगी क्या? परचेज गुड्स फ्रॉम चंदर। प्लीज प्लीज सीरियसली देखो बेटा, पता क्या है, साफ साफ लिखा है कि किससे चेक मिल गया? अशोक से। और कहाँ जमा करा दिया? बैंक में। तो भाई कहाँ जाना चाहिए, इधर या इधर? इधर। इधर। डेट बोलो क्या है? मार्च 31 31st March. अशोक मित्रा। और बैंक में कितना डाल देंगे चेक? 2,000 का। अब एक बात समझना, अगर आपके टीचर ने बोला टू और बाई लिखना, तो टू और बाई लिखना। लिखना नहीं बोला तो मत लिखना। हाँ तो वही तो, और क्या कर रहे हैं यार, इतनी देर से वही तो हो रहा है। आपके स्कूल में टीचर ने टू और बाई लिखवाया क्या? तो ट्रांजेक्शन आर डन। याद है कल लेजर में क्या सीखा था हम लोगों ने? आइए देखते हैं। अब पहले वहां एक लेजर बनता है, दो बनेंगे। देखो ये देखो, यहाँ और यहाँ लाइन खींच दी, इसी के पैरेलल इस तरफ चले गए, यहाँ दो लाइनें खींच दी। अब मुझे बताइए कि कैश की ये साइड ज्यादा है या वो साइड ज्यादा है? कौन सी साइड ज्यादा है? ये वाली। तो 10 और 2 12 और 15,000, 30 कैसे हो गया? हाँ 30, 30,000। वही 30,000 यहाँ रखा और मार्च 31st को लिख देंगे बैलेंस सीडी। बेटा सीडी, सीडी नॉट बैलेंस बीडी। हाँ सीडी, बीडी नहीं सीडी। यार जब ये गलत यहाँ बीडी लिख देगा तो अगले में सीडी लिख देगा। टोटल करो कितना आता है टोटल? अरे भैया 30 में से ये माइनस करेगा। कैसे निकला 90,000? नहीं पता, प्लस नहीं करा। इस 30,000 में से इनका टोटल माइनस करके निकाल लिया बैलेंस। अबे रुक तो जाना पहले। अब बैंक बताइए, ये ज्यादा है वो ज्यादा? 0,0,0,64,000, इधर 64,000। डिफरेंस कितना है देखो। डिफरेंस निकालने का आसान तरीका देख लीजिए कैसे करते हैं। 0,0, 5 और 5 10 हो गया, फिर 0 लग गया, एक कैरी लग गया यहाँ पर, 2 और 1 3 और 2 5 और 1 6 6, और ये कितना होगा 8, 14 एकड़ 58,000। शॉर्टकट तरीका है, नहीं पता चला ना? सब्ट्रैक्ट बेटा जरूरी है। अभी जब हमारे क्वेश्चंस बड़े आएंगे ना, बैंक रिकंसिलिएशन बनेगा, कैश बुक के बड़े क्वेश्चन आएंगे, तो शॉर्टकट ही चलेगा। हाँ होता तो उस तरफ कर देते ना, क्या परेशानी? ओवरड्राफ्ट होता, बिल्कुल होता। हाँ। अब आप देखिए, हाँ अब आप देखिए, अब आप देखिए इधर क्या डेट है? अप्रैल के बाद मार्च के बाद अप्रैल। सुनो, अप्रैल 1 को लिख देंगे बैलेंस बीडी। बैलेंस, हाँ तो ठीक तो है, ठीक बिल्कुल सही है। 90। अभी क्वेश्चन आएंगे यार, अभी तो शुरुआत हुई है। ऊपर मैंने क्लास नंबर 1 लिखा है अभी, तो होंगी अभी होंगी, बट इतना अभी तुम्हारा काम चल जाएगा एग्जाम में। पता चला क्या हुआ है ये? पता चला कैश बुक कैसे बनती है? पता चला डेबिट में क्या जाता है, क्रेडिट में क्या जाता है? है ना? काफी इजी है ये, जनरल से ज्यादा आसान है। इट्स टू इजी। पूरे मनते हैं। हाँ कुछ बचता क्या? होता क्या इसमें? कुछ भी नहीं है। मतलब जहां आपकी गड़बड़ होनी है, डिस्काउंट डिस्काउंट वाली गड़बड़ हो, तो यहाँ चली जाती है। आपको तो फाइनल अमाउंट लिखना होता है यहाँ पर। आई होप समझ पाए होंगे इसको, बोलिए ढंग से। अरे क्या बोलते हो, बशर एंड मिस्ट्री? हाँ सर बोलिए। समझ आ गया। हाँ जी सर, आ गया। अच्छा जी, चलिए अब इलस्ट्रेशन नंबर 4 करिए। और कब? कब? अभी हो जाओ शुरू। चलिए आप क्या करेंगे, इलस्ट्रेशन 4 और 5 देखो, इसको अपने आप करना पहले तो। इसे अगर देखो मैंने समझा दिया, तुमने समझ लिया, वो बात है। इसे पहले अपने आप करना, पहले इसे अपने आप करना, फिर 4 और 5 करना, दैट इज द टास्क। ठीक है, तो मैं आई वाइंड अप द क्लास राइट नाउ। ठीक, चलिए दैट्स ऑल फॉर टुडे।